भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सुना दोस्तों, रेखा गुप्ता जी का कहना है कि भारत 2014 से पहले सपेरों का देश था, लेकिन अब ये ना कोई कह दे कि रेखा गुप्ता भी सपेरे की औलाद हैं, क्योंकि ये 2014 के बाद देश आजाद कराने वाली कंगना रनौत की मां हो सकती हैं। और 2014 से पहले ये भी सांप पकड़ा करती थी। फिर मोदी जी आए और इन सबसे छीन लिया बीन और इनको एमएलए बनाया और फिर सीएम बनाया। इसीलिए जनता इनके आगे बीन बजाती है और ये जनता की एक भी नहीं सुनती हैं। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि रेखा गुप्ता पहले गोबर खाती थी और अब गोबर के साथ साथ गोमूत्र भी पीती हैं और दिमाग में भूसा भर कर रखती हैं। और यह सब सुनकर जो ताली बजा रहे हैं उनको तो 108 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि साहब जी इन लोगों को इसलिए चुनते हैं ताकि महामानव की डिग्री फर्जी न लगे। वैसे भैया रेखा गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखो आज अमेरिका जैसा देश दंडवत करके घुटना भी टेक रहा है। वैसे यह तो कुछ भी नहीं, चाइना तो मोदी जी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता है। और भारत की तरक्की तो इतनी हो चुकी है कि गरीब चिकन बिरयानी का मजा लूट रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, भीषण गर्मी को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन में झरने की सुविधा दी गई है, लेकिन कुछ लोग इसे रेलवे की नाकामी और लुच्चाई बता रहे हैं। वैसे इस वर्ल्ड क्लास सुविधा का लाभ उठाकर आप नहाते हुए यात्रा कर सकते हैं और यह सब तेजस्वी साहब जी के मार्गदर्शन में संभव हो सका है। और ये सुविधा सिर्फ एक ट्रेन में है, सभी ट्रेनों में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो देख लो 60 साल में पहली बार इतनी बढ़िया व्यवस्था तो कर रही है। और अब घर से नहा धोकर निकलने की आवश्यकता नहीं है, सारी सुविधा वंदे भारत ट्रेन में मिलेगी। इसीलिए लोगों से कहना है कि वंदे भारत ट्रेन में गिर रहा है झरना, यात्रियों से निवेदन है पानी से ना डरना।